और शुक्र केतु के साथ में है साल के शुरुआत में ही। लेकिन फिर भी जैसे गोचर बदलेगा तो इनका करियर शुरुआत में तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन शुक्र के गोचर के बदलने के साथ साथ इनका आगे का करियर ठीक दिखाई देता है। नमस्कार, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। राशि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मकर राशि को लेके आई हूँ। सन 2021 मकर राशि वालों के लिए क्या सौगात लेके आने वाला है वो आप ध्यान से सुनिए। ये चंद्र राशि के आधार पर है। अगर चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि बनती है। अगर आपके पास जन्म पत्री नहीं है तो आप अपने बोलते नाम से भी इसका विचार कर सकते हैं। अब साल के शुरुआत में ही जो ग्रहों का गोचर है वो मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है वो मैं आपके बता रही हूँ। साल के शुरुआत में ही बृहस्पति और शनि की युति मकर राशि में ही यानी कि लगन में रहने वाली है। अब देखिए, मकर राशि में अगर बृहस्पति अकेले होते हैं, लगन में अकेले होते हैं तो ये अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर शनि के साथ है और शनि शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं तो ये युति को हम अच्छा मान के चलेंगे। अब इनके 12th हाउस में सूर्य के साथ बुध रहेंगे, इनके 11th हाउस में शुक्र के साथ केतु रहेंगे और पंचम भाव पे राहु रहेंगे। मंगल इनके चौथे घर में रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर है जो साल के शुरुआत में रहेंगे। इन्हीं गोचर के आधार पर हमने अपनी प्रेडिक्शन की है और प्रेडिक्शन में हम 4 चीजें लेते हैं जो एजुकेशन, करियर, मैरिड लाइफ एंड हेल्थ। तो अभी हम सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए एजुकेशन का क्या मामला है। तो देखिए, एजुकेशन का जो ग्रह है वो इनका शुक्र है और साल के शुरुआत में ही शुक्र केतु के साथ में है और पंचम भाव पे इनके राहु की स्थिति है। तो एजुकेशन को लेके मकर राशि वालों का मामला बहुत गड़बड़ दिखाई दे रहा है। इस समय इन बच्चों का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला। ये बच्चे अपनी राह से भटक सकते हैं। बच्चे मीन्स जो भी एजुकेशन में काम कर रहे हैं इस समय पे, जो भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या जो भी किसी हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बात है। तो अभी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा ये साल मुझे नहीं दिखाई देता है। इनको अपने बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से अपना काम करना पड़ेगा और इनको अपने उपाय भी कर लेने चाहिए समय रहते, तो इनके लिए एजुकेशन ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, शुक्र का गोचर जैसे जैसे परिवर्तित होएगा वो काफ़ी चीज़ों को ठीक करेगा, परंतु फिर भी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं इनके करियर की। देखिए, इनके 10वें भाव का स्वामी भी शुक्र होता है और शुक्र केतु के साथ में है साल के शुरुआत में ही। लेकिन फिर भी जैसे गोचर बदलेगा तो इनका करियर शुरुआत में तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन शुक्र के गोचर के बदलने के साथ साथ इनका आगे का करियर ठीक दिखाई देता है। आगे के लिए इनकी बढ़ोतरी के योग दिखते हैं, लेकिन फिर भी ये उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे जितनी कि ये उम्मीद लगाए हुए हैं। इनके काम बड़े स्लो होंगे, बड़े रुक के होंगे, तो इनको लगेगा कि मेरे काम नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन बन रहे होंगे। बहुत मतलब स्पीड नहीं पकड़ेंगे उतनी, लेकिन बनेंगे। तो आप करियर के लिए भी आप अपने उपाय करके चलिएगा, क्योंकि मकर लगन के लिए, मकर राशि के लिए जो शुक्र है वो योग कारक ग्रह है और जब योग कारक ग्रह ही पीड़ित हो जाते हैं तो वो थोड़ा परेशानी देते हैं और दिक्कत देके चलते हैं। तो मकर राशि वालों को अपने उपाय जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें, उनकी एजुकेशन और करियर में बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी मैरिड लाइफ के लिए। तो देखिए, सप्तम का मालिक यहाँ पर चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा का गोचर, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन चंद्रमा का गोचर बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी जल्दी ये मूव करते हैं। 2.25 दिन ये एक राशि में गोचर करते हैं। तो इनके गोचर के आधार पर, बाकी अदर ग्रहों के गोचर के आधार पर, क्योंकि वहाँ पर सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ेगी पूरे साल और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगी, तो इनकी मैरिड लाइफ के लिए ये उठा पटक वाला साल है। मतलब कुछ समय इनका बहुत अच्छा जाएगा, कुछ समय इनका थोड़ा ठीक नहीं जाएगा, यानी कि आपसी तालमेल थोड़ा बैठने में बड़ी समस्या आ सकती है। कभी लगेगा बहुत अच्छा तालमेल बैठ रहा है, कभी लगेगा कि भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है, तो इनको ऐसा महसूस होएगा। लेकिन हाँ, जो शादीशुदा जातक है, जो
उनके लिए ये बात है। लेकिन जो शादी लायक जातक हैं, यानी कि जिनकी शादी होनी है, तय होनी है या होनी है, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनका शादी इस समय पे तय हो सकती है, उनके शादी के योग चल रहे हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। और मार्च अप्रैल के बाद में जब बृहस्पति का गोचर बदलेगा तो उस समय पे थोड़ा विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर भी इनके शादी के योग तय हो जाएंगे। इनकी शादी के लिए खुशखबरी अच्छी है। हाँ, जो शादीशुदा जातक जातिकाएं हैं उनको अपने तालमेल बिठाने की बहुत ज़रूरत है। जरा सी बातों पे उनका जो पार्टनर है वो हो सकता है इस समय पे चिढ़ने लग जाए, किसी बात को लेके गुस्सा करने लग जाए, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बना ले, इस टाइप से महसूस हो सकता है। तो इनको अपनी मैरिड लाइफ का भी ध्यान रख के चलना चाहिए। अब बात करते हैं हम हेल्थ के पॉइंट से। तो देखिए, मकर राशि वालों के लिए जो हेल्थ का जो ग्रह है वो बुध है। तो बुध की पोजीशन भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद बदलती रहती है। बाकी ग्रहों के गोचर के आधार पर भी हमने हेल्थ का जो प्रेडिक्शन निकाला है वो ये है कि इनकी हेल्थ इस समय पे इनको भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इनके भी पेट में थोड़ी समस्या आ सकती है। इनको कई लोगों को महसूस होएगा कि इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो रहे हैं। अगर ऐसे कोई जातक है जिनको लिवर में अक्सर दिक्कत रहती है और उनके गॉल ब्लैडर में पहले भी कभी स्टोन हुए हैं, तो उनको अपने खान पीन का बहुत ध्यान रखना है। जो भी प्रिकॉशंस की बातें होती हैं इस टाइप से, अगर कोई स्टोन टेंडेंसी वाला व्यक्ति है जिसके स्टोन जल्दी बनते हैं, तो वो जो प्रिकॉशंस डॉक्टर्स बताते हैं तो उनको फॉलो अप करना चाहिए। इसके अलावा इनका पेट संबंधित इनको दिक्कत रह सकती है, इनको नसों की भी दिक्कत रह सकती है। तो ये मकर राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा साल नहीं दिखाई दे रहा। तो मकर राशि वालों के लिए तो साल ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इनको अपने उपाय पे फोकस बहुत करना चाहिए। देखिए, एक तो इनको शुक्र का उपाय करना चाहिए। अगर ये मान लीजिए कुछ जातक जो मकर राशि के और वो डायमंड धारण करे हुए हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर मान लीजिए वो डायमंड नहीं पहन सकते या जो करे हुए हैं वो ठीक है, लेकिन जो मेरी सलाह ये है कि अगर वो पहन सकते हैं तो पहने, क्योंकि डायमंड एक बहुत कॉस्टली स्टोन है। अगर वो नहीं पहन सकते तो वो डायमंड सामान कोई और उपरतन जो होता है, जरकन वगैरह है, वो पहन सकते हैं। अपना इस समय पे अपने पहनावे का बहुत ध्यान रखें, अपने अच्छे से अपने रहन सहन पर फोकस करें, क्योंकि जितना अच्छा रहन सहन रहेगा उतना ही अच्छा इनका साल जा सकता है। इसके अलावा इनको चंद्रमा का लिए पूर्णिमा को अर्घ देना चाहिए। ये पूर्णिमा को अगर चंद्रमा पर जल अर्पित करेंगे, जैसे सूर्य को जल अर्पित करते हैं ऐसे ही चंद्रमा को भी जल अर्पित किया जाता है। तो अगर ये चंद्रमा को पूर्णिमा जल अर्पित करते रहते हैं तो इनके लिए ये साल काफ़ी अच्छी जा सकती है। इसके अलावा इनको जीव जंतुओं के लिए कुछ दाना वगैरह डालना चाहिए, जैसे पक्षियों को दाना ये डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये कुछ उपाय ये कर सकते हैं। इसके अलावा इनको भी बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति लगन में रहेंगे और ये काफ़ी समय तक रहेंगे, साल में काफ़ी समय तक ये बृहस्पति रहने वाले हैं इनके लगन में, इनकी राशि में। तो इनको अपने बृहस्पति के भी कुछ उपाय कर लेने चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहे बृहस्पतिवार, तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये इनको ज्ञान देगा और इनकी काफ़ी चीज़ों का समापन ये बृहस्पति से ही हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पड़ती है उसकी वो बढ़ोतरी करता है। तो बृहस्पति की दृष्टि इनके पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और नवम भाव पे पड़ेगी। तो ये काफ़ी चीज़ें बृहस्पति से ठीक हो जाएंगी, परंतु इनको बृहस्पति के उपाय करते रहने चाहिए। अगर बृहस्पति के, क्योंकि बृहस्पति योग कारक नहीं होता है मकर राशि में, तो इसीलिए इनको अगर ये उपाय करते रहेंगे बृहस्पति के लिए, तो इनके लिए ये साल इनका ठीक जा सकता है। तो ये रहा हमारा मकर राशि वालों का राशिफल, और आप इन उपायों को कीजिए। आप हमारे और भी उपाय वगैरह जो हमने पुराने राशि के बताए हैं, वो जिसकी भी जो राशि अपने अपने उपाय करते रहिए, और आप अपने फीडबैक दीजिए। आपको कैसा लग रहा है मेरा एपिसोड, आप ये सब फीडबैक दीजिए, कमेंट्स में डालिए, व्हाट्सएप पर डालिए, आप ये करिए। और आप देखते रहिए हमारे चैनल को, ज्ञान संजीवनी चैनल को देखते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।